बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जी। हम आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमें जो है वो एक्सरसाइज 6.2 को देखेंगे। सबसे पहले उसमें अगर आप देखें तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास पहला टॉपिक है, जिसको हम उर्दू में हिसाबी औसत का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, थोड़ी सी थ्योरी देख लें जिससे हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो अरिथमेटिक मीन या हिसाबी औसत क्या होती है, इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ। आ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, एक वैल्यू लेंगे, कैसे लेंगे, डिवाइड करके, किसको, सम ऑफ वैल्यूज को बाय देयर नंबर। तो हम क्या करेंगे, उर्दू में भी मैं इसको लिख देता हूं। अदाद के मजमूए को उनकी तादाद पर तकसीम करने से हिसाबी औसत हासिल होता है। हिसाबी औसत हासिल होता है। लें जी, ये मैंने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन लिख दी। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं एग्जांपल से कर देता हूँ। क्या कहता है जी, अब वैल्यू ऑब्टेन्ड, कि आप एक ऐसी वैल्यू लेंगे, कैसे, बाय डिवाइडिंग सम ऑफ वैल्यूज, के जितनी आपके पास वैल्यूज हैं उनका टोटल करें या सम करें और उनको डिवाइड कर दें उनकी तादाद पर या उनके नंबर पर। तो वो उसको आंसर को हम कहेंगे ये अरिथमेटिक मीन है। फर्ज करें कैसे, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल है जी, मेरे पास फर्ज करें 3, 4 और 5, ये मेरे पास 3 नंबर्स हैं। मुझे अगर कहा जाता है कि इसका अरिथमेटिक मीन निकालें या हिसाबी औसत निकालें, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों का सम करूँगा, यानी इन तीनों को प्लस करूँगा, इसका टोटल करूँगा और डिवाइड कर दूंगा किससे, इनकी तादाद पर या इनके नंबर्स पर। ये कितने हैं, 1 2 3, ये 3 हैं तो मैं 3 पे डिवाइड कर दूंगा। यही डेफिनेशन में हमने कहा है। तो अब हमने सम ऑफ वैल्यूज या वैल्यूज का मजमुआ ले लिया आदाद का प्लस करने से, और उनकी तादाद पर या उनके नंबर्स पर डिवाइड कर देंगे। देखें 5 + 4 9, 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12/3। तो 12 को आप 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर कितना आता है, 4। तो ये आपने क्या किया है, ये आपने 4 जो है ये आपका अरिथमेटिक मीन है, कि आपने अरिथमेटिक मीन निकाल दिया, या इसको उर्दू में क्या कहते हैं, हिसाबी औसत आपने निकाल दी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके फार्मूलाज पे आ जाते हैं कि क्वेश्चंस में जो हैं वो इसके फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। अब फार्मूलाज कैसे इस्तेमाल होंगे, उसमें हम पहले बात कर लेते हैं अनग्रुप डाटा के लिए। किसके लिए, अनग्रुप डाटा के लिए। फॉर अनग्रुप डाटा, इसको हम उर्दू में कह देते हैं गैर ग्रोही मवाद के लिए, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें ग्रुप ना बने होंगे। अनग्रुप का मतलब ग्रुप नहीं है, यानी सिंगल वैल्यू होगी। जैसे ये सिंगल वैल्यू थी कि 3 4 5, ये सिंगल वैल्यूज हैं तीनों की तीनों। तो इसके लिए अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसको हम कहेंगे ये अनग्रुप डाटा है। उसके लिए हमारे पास 2 तरह के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। पहले को हम कहते हैं जी डायरेक्ट मेथड, उर्दू में हम इसको कहते हैं बिला वास्ता तरीका, बिला वास्ता, या इसको तारीफी भी कहते हैं, बिला वास्ता या तारीफी तरीका।
इसका क्या फार्मूला है कि हम क्या करते हैं, एक्स बार लिखते हैं। एक्स बार का मीनिंग होता है हिसाबी औसत या अरिथमेटिक मीन। कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू, इस सिंबल को हम सिग्मा पढ़ते हैं, ये देखें ऐसे बनाएंगे, सिग्मा, सिग्मा एक्स ओवर एन, ये इसका फार्मूला है कि जब हमने अरिथमेटिक मीन या हिसाबी औसत निकालना है, किस तरीके से, डायरेक्ट मेथड से या बिला वास्ता तरीके से या तरीफी तरीका से, उर्दू में हम इसको कहेंगे, तो फार्मूला एक्स बार, इसको बार पढ़ते हैं, ये किसको शो कर रहा है, ये अरिथमेटिक मीन या हिसाबी औसत को, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा का मीनिंग टोटल होता है, इसका एक्स वो वैल्यूज हैं जो है दी जाएंगी, एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज कि वो हैं कितनी। अब देखें तो ऊपर एग्जाम्पल में काम हमने यही किया है वैसे कि जितनी वैल्यूज दी हुई हैं उनका हमने सम किया है टोटल, तो यहाँ भी यही कह रहा है कि सम एक्स, ये तमाम वैल्यूज को हम एक्स समझ लेंगे, उनका सम करेंगे यानी उनको प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे एन यानी नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ये 3 थी, हमने 3 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये एक्स बार आ जाएगा आंसर, या हिसाबी औसत अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब दूसरा मेथड इसका अनग्रुप डाटा का, इसी तरह उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, या हम उसको कह देते हैं शॉर्टकट मेथड, या हम इसी का एक और नाम दे देते हैं कोडिंग मेथड। तो ये तीनों नाम इस मेथड को दिए जाते हैं। इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, बिल वास्ता तरीका, या इसको हम कहते हैं मुख्तसर तरीका, या हम इसको कहते हैं कोडिंग का तरीका। तीन नाम इसके उर्दू में हैं। तो कैसे जी, इसका फार्मूला लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो इसको डिटेल में फिर मैं क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा कि डी क्या है, ए क्या है, एन वही नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रुप डाटा के लिए, ये तो अनग्रुप डाटा के लिए था। अब हमारे फार्मूले किसके लिए आएंगे जी, फॉर ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा क्या होता है, जिसमें ग्रुप बने होंगे। ग्रुप कैसे, जैसे 0 से 3 तक का ग्रुप, 4 से 6 तक का, 7 से 9 तक का, फिर आपके पास आ जाता है 10 से 12 तक का। ऐसे जो जिसमें ग्रुप बने होंगे उसको हम ग्रुप डाटा कहेंगे। तो उसके भी दो मेथड हैं, एक को हम उसी तरीके से कहेंगे जो हमने पीछे दोनों डिस्कस किए हैं। एक को डायरेक्ट मेथड, मैं इधर लिख देता हूं, फिर डायरेक्ट मेथड या बिला वास्ता तरीका। अब उसमें क्या होगा कि आपका एक्स बार या हिसाबी औसत होगा सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ के इक्वल। तो ये इसका मेथड है। फिर दूसरा इसी में मेथड आ जाता है इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड इसको हम कहते हैं, या कोडिंग मेथड भी कहते हैं, वो हमने पीछे तीनों लिख दिए हैं। और इसको हम कहते थे बिल वास्ता तरीका या मुख्तसर तरीका। तो इसका फार्मूला भी मैं लिख देता हूं जी, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो इसको हम डिटेल में क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। तो लें डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बेस अरिथमेटिक मीन की यहाँ तक समझा दी है फार्मूलाज के साथ, कि डाटा भी बता दिया कि डाटा किस तरह का, यानी आपको क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। अगर तो इस तरह की सिंगल वैल्यू आती है तो आप कहेंगे ये अनग्रुप है या गैर ग्रोही मवाद है, उसके लिए ये दोनों फार्मूले यूज करेंगे। और अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें ग्रुप बने होंगे तो आप कहेंगे ये ग्रुप डाटा है या ग्रोही मवाद है, या क्या है, ग्रोही मवाद। उसमें आप इस तरह के दोनों फार्मूले यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।